मेरा पार्टनर मुझे एकदम से छोड़ करके चला गया। क्या रीज़न है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ, बट वो मुझे एकदम से छोड़ करके चला गया। ये वो क्वेश्चन है जो मैं हर रोज़ फेस कर रही हूँ। और लोग इस तरीके से ये क्वेश्चन इसलिए करते हैं क्योंकि शायद एक्चुअल में उनको नहीं पता कि क्या हुआ। जब भी आपका रिश्ता टूटता है और आपको ऐसे लगता है कि आपका पार्टनर चला गया, एकदम से चला गया, असल में एकदम से कुछ भी नहीं होता। तूफान भी आने से पहले एक संकेत देता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे 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 करके चीज़ें बुनती चली जाती हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग को। और एक दिन ऐसा होता है जब आपका पार्टनर फाइनली आपको बाय कह देता है। तो समझने की ये ज़रूरत है कि जिस चीज़ को हम अचानक से समझ रहे हैं वो अचानक से नहीं हुई है, पहली तो ये चीज़ है। अगर आपने भी ऐसा कुछ फेस किया है, फेस कर रहे हैं, या आपको ऐसा कुछ लग रहा है अपने रिलेशन में, तो ये मेरी गारंटी है कि आपके रिश्ते को सुधारने में ये वीडियो आपकी 100% मदद करने वाला है। आपको ये समझाने वाला है कि आप अपने रिश्ते को किस तरीके से हैंडल करें ताकि वो ब्रेकअप तक ना पहुँचे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एंड तक जाते जाते ही आप सारे तारों को जोड़ेंगे और आपको समझ में आएगा कि आखिर माजरा क्या है। तो नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। तो जब हम ये सारी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं और हम ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर क्या हुआ है, आखिर क्यों मेरा पार्टनर चला गया, तो आप ये समझिए कि कुछ 3 रीज़न्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका पार्टनर आपके पास अब नहीं है, वो आपको छोड़ करके चला गया या जा सकता है। जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है, वो ये होता है कि शायद अब उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, वो किसी और तरफ इंटरेस्ट लेने लगे हैं और इसीलिए वो आपको छोड़कर जाना चाहते हैं। ऐसे केसेस में अक्सर इंसान आपसे ओपनली कह देता है कि देखो हमारा फ्यूचर साथ में नहीं है, या आई एम डेटिंग समबडी एल्स। सो इस तरीके की सिचुएशन में जहाँ पर आपको क्लियरली ये साइन मिल चुका है कि आपका पार्टनर अब आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो किसी और में इंटरेस्टेड है, तो ऐसी स्थिति में आपका कुछ भी सोचना बिल्कुल ही बेकार है। अपने आप को आप प्रॉब्लम में ना डालिए, अपने दिमाग को आप परेशान ना करिए, क्योंकि जो इंसान आपको ये बोल रहा है ना तो उसके रुकने के चांसेस होते हैं और ना ही वो इंसान आपसे मोहब्बत करता है। तो ये तो वो पार्ट हुआ जहाँ पर आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए और अपने पार्टनर को आपको फाइनल बाय कहना चाहिए विदाउट एनी सेकेंड थॉट। रोकने की कोशिश बिल्कुल ही ना करिए, क्योंकि वो रिश्ता आपके लिए नहीं बना है। जो दूसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि कई बार कुछ झगड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका पार्टनर एक ब्रेक लेना शायद चाहता है। कुछ दिनों की नाराज़गी हो सकती है जिसे हम ब्रेकअप समझते हैं, और उस परिस्थिति में जब हम नहीं समझ पा रहे कि उसको सिर्फ एक गैप चाहिए, उसको थोड़ा सा समय चाहिए, हमारे एक्शंस ही चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। जैसे कि अगर हमने नहीं समझा कि ये सिर्फ एक फ़ाइट थी, हमने इसको ब्रेकअप समझ लिया जो कि नहीं है, हम उस इंसान के पीछे पड़ जाएंगे, हम कॉल पे कॉल करेंगे, हम ऐसी बातें कहेंगे जो ना चाहकर भी उसको डिस्टर्ब कर देंगी। और यहाँ पर अगर आपने शांति से चीज़ों को डील नहीं किया, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करी, तो आप यकीन मानिए ये ब्रेकअप की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ब्रेकअप की सिचुएशन ज़रूर बन जाएगी अगर आपने बहुत ज़्यादा खींचातानी करी या बहुत ज़्यादा कोशिशें करी। क्योंकि कई बार चीज़ें बहुत आसान होती हैं, हमें लगता है कि इसका बहुत बड़ा सल्यूशन होगा, बट असल में उसका सल्यूशन होता है बहुत ही नॉर्मल सा। तो ये समझने की ज़रूरत है कि भाई अगर थोड़ी सी नाराज़गी है, थोड़ा सा टाइम दो, समझने की कोशिश करो, खुद को भी, अपने पार्टनर को भी, और थोड़ा सा टाइम दो, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जो तीसरा फैक्टर हो सकता है किसी भी ब्रेकअप की सिचुएशन का जहां आपका पार्टनर आपको छोड़ करके चला गया है, देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम नहीं समझ पाते कि हम क्या बोल रहे हैं। हम ये कभी नहीं एक्सेप्ट करते कि हम गलत है, बट कई बार गलती हमारी होती है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम एक इंसान को ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें कहते हैं या फिर हमने कुछ ऐसी गलती करी है जो हमें लगता है कि सही है, बट असल में वो उस इंसान के हिसाब से गलत है।
तो कहीं अगर हमने हर्ट किया है किसी को, हमारी किसी गलती की वजह से वो पार्टनर जा रहा है, इसको भी रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये कह देना कि वो एकदम से चला गया, आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर मैंने क्या किया, क्योंकि कई बार हमारी गलती होती है, हो सकती है, और कई बार हम इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं कि उनका शायद सल्यूशन होना बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है, बट हम एडमिट कभी नहीं करते। तो प्रॉपर एनालिसिस और सोचने समझने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि गलती आपकी है, आपने जो शब्द उससे कहे या जो भी आपने उसको ट्रीटमेंट दिया वो सही नहीं है, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा और बहुत जल्दी ही आपको इसमें सुधार लाना पड़ेगा। देखिए, एक बात होती है कि कोई भी इंसान आपके शब्दों को एक बार भूल सकता है, कोई भी इंसान एक चोट को एक बार भूल सकता है, कोई भी इंसान उन सारी चीज़ों को भूल सकता है, शायद बदतमीज़ियाँ आपने की हों, अक्सर हो जाता है, जाने अनजाने हम कर देते, बट कोई भी इंसान उसके साथ ट्रीटमेंट कैसा किया गया है वो कभी नहीं भूलता, स्पेशली जब रिश्ते का अंतिम दौर चल रहा होता है। मतलब वो इंसान आपकी गलतियों से परेशान है और वो कहीं ना कहीं मन बना चुका है कि शायद ये रिश्ता अब नहीं चलेगा, हमें मूव ऑन करना चाहिए, और उसी दौर में आपका दिया हुआ ट्रीटमेंट बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आपका ट्रीटमेंट अच्छा है तो उस इंसान के आने के चांसेस होते हैं, बट अगर आपने किसी इंसान को ट्रीट गंदी तरह किया है ना, वो कभी नहीं भूलता। इंसान एक अपने साथ किया हुआ ट्रीटमेंट कभी नहीं भूलता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप रिश्ते में हैं, देखिए रिश्ता दो लोग चलाते हैं, आप और आपका पार्टनर दोनों ही सहभागी हैं इस रिश्ते में, कोई भी अकेला इसको नहीं चला रहा, कोई भी अकेला इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आप दोनों ही हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स को भी समझना होगा, और वही एक चीज़ डिसाइड करेगी कि आपका रिश्ता कितना लंबा चलने वाला है और कैसा चलने वाला है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है किसी भी रिश्ते का ब्रेकअप तक पहुंचने का, और वो होता है कंट्रोलिंग नेचर। कुछ केसेस में पार्टनर्स दूसरे पार्टनर को बहुत कंट्रोल करते हैं। ऐसा लड़के ही नहीं, लड़कियां भी करते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किसके साथ जा रहे हो, तुम व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हो, किसके साथ चैट कर रहे हो, इतनी रात को तुम ऑनलाइन क्यों हो, और न जाने इतनी तरीके की पाबंदियां, जैसे कि ये रिश्ता ना हो एक जेल हो। देखिए, पाबंदियों के बीच में रिश्ता नहीं चलता। एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि किसी ने आपको हक किया, उस हक को आप कुछ सेकंड्स तक एंजॉय कर सकते हैं। अगर वो आपको टाइट हक करे रहे कुछ मिनटों तक, तो आप शायद उसको झटक करके अलग कर देंगे, क्योंकि वो आपको इरिटेशन देगा। जब एक हग आपको इतना इरिटेशन दे सकता है, जकड़न का एहसास दिला रहा है, मतलब उस हग में आपको प्यार फील ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्यार है ही नहीं। वैसे ही किसी भी रिश्ते में अगर आप पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर रिश्ता आपके हाथ से जाने की गारंटी है 100%। अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो आप रेडी हो जाइए कि एक ना एक दिन, भले आज नहीं, कुछ महीनों बाद या कुछ साल के बाद, वो इंसान आपके साथ नहीं रह सकता। इट्स नॉट ईजी। पाबंदियों में रहना आसान नहीं है। शुरुआती दौर में मैंने अक्सर देखा है लड़कियों को कि जब उनका पार्टनर उनको मना करता है कहीं जाने के लिए या कुछ कपड़े पहनने के लिए, तो उनको लगता है कि ही इज़ पॉजिटिव, वो मुझ पर अपना हक समझता है। तो शुरुआती दौर में तो लोग इसको एंजॉय करते हैं, बट धीरे धीरे इस चीज़ की हकीकत पता चलती है और असल में वो एक घुटन सा महसूस होने लगता है। और जब वही पॉजिटिव नेचर एक घुटन का रूप ले लेता है, तो ब्रेकअप होना निश्चित है। अब फ़र्ज़ के तौर पर ये देखिए कि किसी भी रिलेशनशिप में धीरे करके लगाव और प्यार कम होता चला जाता है। ये हर रिलेशन में देखने को मिलता है, इवन मैरिजेस में भी ये देखने को मिलता है कि जो स्पार्क, जो अपनापन, जो लगाव शुरुआती दौर में देखने को मिलता है, वो धीरे ख़त्म होता चला जाता है, और बाद में ऐसे लगता है कि इस पार्टनर को तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? कुछ केसेस में बहुत जल्दी क्यों हो जाता है? पहले हम ये जानते हैं कि कुछ केसेस में बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखिए, कई बार हम खुद को फेक करते हैं जैसे हम नहीं हैं, और फेक हम कितने समय तक करेंगे? अगर किसी इंसान के साथ हम परमानेंट रह रहे हैं, कनेक्शन में हैं, अटैच्ड हैं, बातें कर रहे हैं, कितने समय तक आप उस चीज़ को फेक कर सकते हैं? जिस दिन आपका असली चेहरा सामने आएगा, आपका रियल वर्जन सामने आएगा, चीज़ें बदलेंगी और वैसी नहीं रहेंगी जैसी आपके पार्टनर ने एक्सपेक्ट करी थी, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि रिश्ता टूटने की कगार पर आता है।
और वहाँ पर आप फेक दोबारा से तो नहीं ही कर सकते, क्योंकि एक बार आपका असली चेहरा सामने आ ही गया है। ये लड़के और लड़की दोनों के ही केसेस में होता है कि शुरुआती दौर में जो लोग भी एक दूसरे को फेक करते हैं, फेक तरीके से प्रेजेंटेशन, फेक प्रॉमिसेस करना, फेक बातें करना, उनका रिश्ता तो नहीं ही चलता, क्योंकि समय के साथ उनकी रियलिटी सामने आ ही जाती है। और दोनों केसेस में देखा गया है कि बाद में ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में कहा कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती, हर एक चीज़ धीरे धीरे होती है। हम नहीं समझते, कई बार हम अपनी गलती नहीं समझते, कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा पार्टनर हम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, एक बार उससे बात तो करें। और कई केसेस में हम इतना कंट्रोल करने लगते हैं अपने पार्टनर को कि वो छटपटाहट की वजह से ही हमसे दूर चला जाता है, क्योंकि अब वो हमारे पास नहीं रहना चाहता, क्योंकि हमने उसको ऐसी घुटन दे दी है कि वो घुटन भरी ज़िंदगी शायद वो ना डिज़र्व करता है और ना ही वो उसकी चॉइस है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनको हम नहीं समझ पाते और बाद में हमें लगता है कि एकदम से हमारा पार्टनर हमसे दूर चला गया, एकदम से उसने ब्रेकअप कर लिया, बिल्कुल बदला बदला सा बिहेवियर कर रहा है। सो ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। अगर आप उनको समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए, रिश्ते की डोर आपके हाथ में है। कौन सा रिश्ता कितना लंबा और कितना अच्छा चल सकता है, वो पूरा डिपेंड करता है दोनों लोग की साझेदारी पर। दो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ कितना जेन्युइन है, कितनी फ्रीडम है, कितना लगाव है, उन सब पर ही आपके रिलेशनशिप का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए। साथ ही साथ ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं एंड काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रहे, ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।